जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। तो दोस्तों आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं हम सभी लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने लोग चैनल पर नए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है बी सही है, 21 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को मनाया गया है, सभी लोग याद रखिएगा। तो यह क्यों मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरणोत्सव दिवस जो मनाया जाता है यह बहादुर पुलिस को याद करने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरणोत्सव दिवस जो मनाया जाता है जितने भी बहादुर पुलिस हैं उनको याद करने के लिए और उनके सम्मानित या उनके सम्मान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश ने सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि किस देश ने सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वह देश है भारत। कौन देश है? भारत है। सभी लोग याद रखिएगा कि सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया है वो भारत देश ने किया है। ठीक है, तो जो यह सैंट मिसाइल है यह जो है भारत ने उड़ीसा तट के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह पहली मिसाइल है जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। और मैं बता दूं कि जो इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। क्या है? इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 15 किलोमीटर से कितने से 15 किलोमीटर से कितने 20 किलोमीटर तक। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 20 किलोमीटर तक दूरी तक या दूर तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है यह मिसाइल, सैंट मिसाइल जो है। ठीक है, क्लियर है, क्या होगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बने हैं? बेन लिस्टर। तो किस देश के यह तेज गेंदबाज हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वह बी सही है, न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं, सभी लोग याद रखिएगा। मतलब इसका है कि इनको जो है विकल्प के तौर पर रखना है। क्या करना है? अगर जिससे भी कोविड-19 हो जाएगा तो इनके विकल्प के तौर पर रखना है, उनके स्थान पे आ सकते हैं। मतलब यही है। तो मैं बता दूं कि जो लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं और प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप में इन्होंने मार्क चैपमैन की जगह ली है। क्वेश्चन बन सकता है किसकी जगह ली है? तो मार्क चैपमैन की जगह ली है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। तो किस राज्य की? जिसका ऑप्शन है असम। ऑप्शन जो है बी सही है, सभी लोग याद रखिएगा, असम है। क्या है? नितिन गडकरी ने असम राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो यहाँ पर जो बात आई है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की, तो यह जो है पार्क असम के आर्थिक विकास के इंजन तौर पर काम करेगा और यह करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगा। क्लियर हो गया होगा। कितने लाख लोगों को? लगभग 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगा। क्लियर हो गया होगा। और एक पॉइंट आप लोगों को याद करना है, वह पॉइंट है कि नितिन गडकरी, बात आई है नितिन गडकरी की। तो नितिन गडकरी जो हैं वह हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। क्या हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो बात आई है असम की, तो असम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो असम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि असम की राजधानी क्या है। तो हमारी बातों को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। असम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चनों को करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम के 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है? भूटान है और बांग्लादेश। असम के कितने पड़ोसी देश? 2 पड़ोसी देश, भूटान और बांग्लादेश। और क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, जैसे पिछले साल जो रेलवे का हुआ था एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी और एएलपी, और इसमें जो है जितने भी एग्जाम हुए थे सभी एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन बनता था कि लोकसभा सीट कितनी है, किस राज्य की लोकसभा सीट से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो हम लोग असम के जितने भी लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। लोकसभा सीट जो है वह 14 है, राज्यसभा सीट जो है वह 7 है, और विधानसभा सीट जो है वह 126 है। क्लियर हो गया होगा? लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। आप सभी लोग इसे बोल बोल के याद कर लीजिएगा, इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप लोगों को ये जितने भी लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट या जिस राज्य से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, इसके जो है कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, मतलब असम राज्य के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो वह 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिनका नाम है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कौन कौन से 7 पड़ोसी राज्य हैं? फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये जो हैं असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है। सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है, जो कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क दे देगा, पूछेगा कहाँ का है। तो ऐसे ही आप लोगों को सभी नेशनल पार्क को देख लेना है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं असम के। तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और ओरंग पार्क। ये जितने भी पार्क हैं असम में स्थित हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, और आपके एग्जाम में जो है असम के नृत्य से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग लोक नृत्य को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो असम का जो है लोक नृत्य है बिहू। क्या है? बिहू है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नागा नृत्य, बिछुआ, काली गोपाल और कली गोपाल और खेल गोपाल। ये जितने भी नृत्य का नाम हमने बताया ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में जरीना रोशन खान का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो जरीना रोशन कौन थी? इसका ऑप्शन जो है सी सही है, टीवी एक्ट्रेस थी। क्या थी? टीवी एक्ट्रेस थी। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि कौन से खिलाड़ी लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो कौन सा खिलाड़ी हैं? वह है शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन है। सभी लोग याद रखिएगा, शिखर धवन जो हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर हो गया होगा? तो बात आई ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? यह जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं। सभी लोग याद रखिएगा, इसका जो है यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने उड़ीसा राज्य के नीत राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है?
तो किसने किया है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, सभी लोग याद रखिएगा। और आप सभी लोग पता होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही, 21 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 21 अक्टूबर को मनाया गया। तो जो यहाँ पर विश्व आयोडीन अल्पता दिवस है, इसके बारे में थोड़ा आयोडीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस दिवस को जो है मनाने का यह उद्देश्य होता है कि पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूक करना और आयोडीन की कमी से जैसे गलगंड, गर्भपात, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, जैसे शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है और इसमें और मानसिक अल्पता, गूंगापन, भेंगापन और बौनापन ऐसे जो है होने वाले रोगों के बारे में जागरूक करना होता है कि इससे जो है इसकी कमी से यह रोग होता है, जिससे सभी लोग जागरूक रहें। ठीक है, तो यह जो है इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में लखनऊ में सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया है, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है, राजनाथ सिंह ने। सभी लोग पता होगा कि राजनाथ सिंह जो हैं क्या है, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। सभी लोगों को याद रखना है, राजनाथ सिंह क्या हैं, वह रक्षा मंत्री हैं। क्लियर हो गया होगा। और बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की, ये सब जितने भी हैं ये जो है योजनाएं शुरू की हुई हैं, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश में बिजनेस मंच की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। तो किस देश में, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो है बी सही है, वियतनाम में। किस देश में, वियतनाम में। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी सही है। तो आप सभी लोग पता होगा कि जो वियतनाम है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है। क्या है, हनोई है, सभी लोग याद रखिएगा। और इसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वियतनाम की करेंसी क्या है। तो उसकी जो करेंसी वह वियतनामी डोंग है। क्या है, वियतनामी डोंग है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन हैं, वह है गुयेन युआन। क्या है, गुयेन जुआन फूक। क्या है, गुयेन जुआन फूक हैं, सभी लोग याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और जितने लोग चैनल पर नए हों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी लोगों को।